हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे जो बच्चे लोग दिल्ली, बैंगलोर वगैरह जाते हैं पढ़ने के लिए, अपना कोचिंग का तैयारी करने के लिए पूरा साल वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पे क्या-क्या खर्चा वो लोग करते हैं अराउंड, मतलब पूरा साल कितना खर्चा आता है उन लोग का। और उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि उन लोग का मतलब जो लोग मोस्टली दिल्ली भी जाते हैं कोचिंग का प्रिपरेशन करने के लिए, तो कितना खर्चा आता है उन लोग का अराउंड ईयरली। उसके बारे में जो जो बच्चे लोग जाते हैं दिल्ली में एक प्रिपरेशन करने के लिए, हम सबको पता है वो लोग पीजी में रहते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं। बोथ बॉयज़ और गर्ल्स वहाँ का अवेलेबल रहता है, हॉस्टल और पीजी। वो लोग अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, अपने बजट के हिसाब से कितना खर्चा आता है चूज़ करते हैं। मोस्टली दिल्ली में जो बच्चे लोग जाते हैं वो लोग ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग चूज़ करते हैं, एरिया में जाके रहते हैं, क्योंकि सारा कोचिंग सेंटर वहीं पे ही है और मेट्रो भी पास में है, तो इसलिए बच्चे लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ रहने के लिए। उसका तो उसके बाद हम लोग जानते हैं बच्चे लोग मोस्टली जब जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए, रहते हैं पीजी में, उसका खर्चा आता है। और उसके बाद वो लोग का लाइब्रेरी भी एक्स्ट्रा, मतलब जाके पढ़ाई करते हैं जब उन लोग के पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है कोचिंग करने के बाद। जब वो लोग फ्री टाइम होता है वो लोग लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं, उसका भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है। और तो हम लोग सारा आज देखेंगे कि उन लोग का जो मतलब कहाँ-कहाँ खर्चा होता है और पूरा साल खाने का, रहने का कितना खर्चा होता है, वो जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सेल शीट बनाए हैं जिसमें पूरा डिटेल, जो बच्चे लोग हॉस्टल में रहते हैं और जो बच्चे लोग पीजी में रहते हैं और जो लोग सिंगल रूम में रहते हैं और जो लोग शेयरिंग रूम में रहते हैं, उन लोग का टोटल कितना खर्चा आता होगा, वो हम लोग जानेंगे। तो मोस्टली जो कोचिंग सेंटर है उन लोग का कोर्स भी अराउंड 2,40,000 के आसपास रहता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन एवरेज हम लोग जितना देखे हैं वो लोग अराउंड 2,40,000 के आसपास रहता है। और सारा जीएस, मेंस, ऑप्शनल सीसेट मिला के ये फीस वो लोग रखते हैं। उसके बाद जो बच्चे लोग कोचिंग सेंटर के पास रहते हैं लेकिन हॉस्टल में रहते हैं, सिंगल रूम लेके रहते हैं, उन लोग का अराउंड कितना आता होगा ईयरली। ऑब्वियसली बच्चे लोग प्रिपरेशन करने जाते हैं तो सिंगल रूम ही प्रिफर करते हैं कुछ बच्चे, तो उन लोग का रेंट अराउंड आ जाता है 11,000 के आसपास। फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड वाईफाई बिल उन लोग को एक्स्ट्रा अलग से चार्ज, मतलब खर्चा करना पड़ता है, देना पड़ता है फूड का खर्चा। तो इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मोस्टली ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि हॉस्टल कोचिंग सेंटर वगैरह पास में है, तो वहाँ पे मोस्टली 5-10 मिनट का दूरी तो पैदल जाना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी लेट हो गया कोचिंग के लिए तो कोई कोई प्रेफर करते हैं जाने के, मतलब कोई ऑटो से चले जाओ, तो कभी कभार आ जाता है खर्चा, तो इसलिए ये यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं हम लोग। उसके बाद बच्चे लोग का पढ़ाई भी रहता है, उन लोग नोट बनाते हैं और सीट वगैरह जेरक्स करना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा आता है। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह खरीदना, वो सब का खर्चा। उसके बाद लाइब्रेरी का खर्चा सारा मिला के मंथली अराउंड 21,000 के आसपास आ जाता है। अगर हम लोग ईयरली देखें तो वो आ जाता है 2,53,000 के आसपास। अगर हम लोग ग्रांड टोटल करें, टोटल कोर्स फी और वो जो उन लोग का रहने का, खाने का सारा खर्चा मिला के 4,93,000 के आसपास आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो लोग कोचिंग सेंटर से दूर सिंगल रूम में रहते हैं हॉस्टल में, उन लोगों का कितना खर्चा आता है। दूर रहते हैं तो ऑब्वियसली रेंट का जो रेंट होता है वो थोड़ा कम आ जाता है, 7,000 के आसपास आ जाता है। उसके बाद फूड का अलग से खर्चा, फूड, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके वो सब मिला के तो खर्चा उठाना पड़ता है उन लोगों को। ऊपर से यहाँ पे एक चीज़ है, जो कोचिंग सेंटर से दूर है इसलिए उन लोग का ट्रांसपोर्ट का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो लोग सिंगल कोचिंग सेंटर के पास में रहते हैं। तो यहाँ पे सारा मिला के मंथली अराउंड आ जाता है 17,500 के आसपास, जो कि कम है क्योंकि यहाँ का रेंट जो है वो थोड़ा कम है, इसलिए फिर भी बचत हो जाता है, वो थोड़ा सस्ता में मिलता है। और अगर हम लोग इसका ग्रांड टोटल किया जाए तो वो कोर्स फी ऐड करके और जो रहने खाने का सारा मिला के अराउंड 4,51,000 के आसपास आ जाता है।
और जो बच्चे लोग शेयरिंग रूम में रहते हैं उन लोग का कितना खर्चा आता है ईयरली। उन लोग का शेयरिंग में रहते हैं मीन्स ऑब्वियसली रूम थोड़ा आधा मतलब शेयर करना पड़ता है, तो थोड़ा कम में हो जाता है। इवन वाईफाई, ड्रिंकिंग वाटर और ट्रांसपोर्ट का खर्चा सारा कुछ आधा हो जाता है। तो सारा कुछ मिला के मंथली आ जाता है 15,500 के आसपास। उसके बाद अगर हम लोग ग्रांड टोटल करें तो वो आ जाएगा कोर्स फी प्लस ये जो रहने का खर्चा वगैरह सब मिला के, तो अराउंड आ जाएगा 1,30,000 के आसपास, जो कि इसे ऑब्वियसली बहुत चीप है। तो मोस्टली पीपल प्रेफर करते हैं शेयरिंग रूम में रहना, क्योंकि थोड़ा बचत हो जाता है पैसे का, इसलिए। अब हम लोग देखेंगे जो बच्चे लोग पीजी में रहते हैं और जो लोग कोचिंग सेंटर के पास रहते हैं और जो लोग कोचिंग सेंटर से दूर रहते हैं उन लोग का कैसा है। तो कोचिंग सेंटर जो लोग पीजी में रहते हैं मोस्टली यहाँ पे फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड वाईफाई बिल सारा इंक्लूड ही रहता है, एक्स्ट्रा अलग से नहीं देना पड़ता है, लेकिन सारा इंक्लूड रहता है। तो इसलिए यहाँ का रेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, 15,000 के आसपास वो लोग रेंट चार्ज करते हैं मंथली। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल मोस्टली पीजी में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूड ही रहता है, लेकिन दिल्ली जैसे जगह में, एरिया में बहुत बच्चे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बहुत सारे यूज करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे किसी किसी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा वो लोग चार्ज करते हैं। तो वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा आर्ट के जेरक्स उसका भी खर्चा आता है, जेरक्स वगैरह के लिए एक्स्ट्रा खर्चा। उसके बाद लाइब्रेरी वगैरह सारा खर्चा मिला के मंथली आ जाता है 20,000 के आसपास। तो ईयरली देखा जाए तो वो ला जाता है 2,47,000 अराउंड। तो अगर हम लोग ग्रांड टोटल करें तो टोटल आ जाता है अराउंड 4,85,000 के आसपास। तो जो कि जो अभी हम लोग देखेंगे जो बच्चे लोग दूर में रहते हैं, मतलब कोचिंग सेंटर से दूर में रहते हैं और पीजी में रहते हैं, उन लोग का अराउंड यहाँ पे 15,000 लिखा गया था, लेकिन शायद गलती से लिखा गया है, ऑब्वियसली कम ही होगा, दूर है तो अराउंड 12,000 में आ जाता है रेंट का रेंट आ जाता है। और फूड ऑब्वियसली सारा कुछ इंक्लूड रहता है, और सारा कुछ मिला के अराउंड 18,000 के आसपास आ जाता है। तो हम लोग अगर इसका ग्रांड टोटल करें तो ये अराउंड आ जाएगा 4,57,000 के आसपास, जो कि बहुत चीप है कंपेयर टू जो लोग पास में रहते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सेल सीट में हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर चाहते हैं तो कंपेयर करना सारा जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, मतलब कोचिंग के पास रहते हैं, जो लोग पीजी में रहते हैं, जो लोग शेयरिंग में रहते हैं, कितना खर्चा आता होगा, कंपेयर करना चाहते होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम लोग जितना रफली एस्टिमेट किए, हम लोग के कैलकुलेशन के हिसाब से जो बच्चे लोग जाते हैं दिल्ली वगैरह प्रिपरेशन करने के लिए, उन लोग का खर्चा अराउंड 4,30,000 से लेके 5 लाख तक आ ही जाता है। तो थैंक यू देखने के लिए। और अगर आपको इस तरह यूपीएससी रिलेटेड अपडेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।